कि शाहीन बाग का जो आंदोलन था वो फख्र है, किस तरीके से वहां डटी रहती थी और कोई भी आदमी नहीं होता था, सिर्फ औरतें होती थी और बच्चे भी होते थे। हम मुस्लिम है लेकिन ये मतलब नहीं कि हम कहीं बाहर के हैं कि शाहीन बाग की औरतें जो कर सकती है दुनिया की हर औरत कर सकती है। शुरुआत है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। और क्योंकि मेरा नर्सिंग होम वहीं शाहीन बाग में ही है और तकरीबन रोज ही मैं वहां पे जाती थी, थोड़ी ही देर के लिए सही मगर जाती थी। और भाषा वहां रोज आती थी और मुझे नहीं मालूम था कि भाषा उसको इस तरीके से, इतने खूबसूरत तरीके से, इस अंदाज में लेके आएगी कि वो एक यादगार बन जाएगी सबके लिए। उसने उसको जिंदा रखा किताब में। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की तरह से इस फील्ड में नहीं हूँ और मुझे बहुत कुछ बोलना तो नहीं आता है, मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि शाहीन बाग का जो आंदोलन था वो फख्र है। वो औरतों के लिए फख्र है, न केवल मुस्लिम औरतों के लिए बल्कि वहां पर हिंदू औरतें भी बहुत थी। और ये सबके लिए एक फख्र और एक आगाज है कि औरत के अंदर का जो पोटेंशियल है, उसकी जो क्षमता है, इसने पहली बार उसको प्रूव किया। क्योंकि मेरे पास ज्यादातर औरतें मुस्लिम औरतें आती थी जो इलाज कराने आती थी और मैं अक्सर देखती थी कि वो दबी सी बैठी हैं, उनके हस्बैंड ही उनको ज्यादा कवर करते हैं। लेकिन इस आंदोलन में तो उन्होंने जो दिखा दिया और प्रूफ कर दिया, उन्होंने ये तो बहुत बड़े लेवल पे पूरी दुनिया के सामने उदाहरण पेश कर दिया कि औरतें क्या क्या कर सकती हैं। नाइंसाफी के खिलाफ वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगी, अपने हक को वो अच्छी तरह से लेना जानती हैं। वो ये जानती है कि हमको कहाँ पे कैसे पेश आना है, वक्त पड़ेगा तो वो अपने घर को संभालती है, उसके साथ वो पूरी औरतों की अगुवाई पूरे देश में उन्होंने अपना एक ऐसा एग्जाम्पल, ऐसी चिंगारी उन्होंने एक तरह से जलाई है जो जिसने आग का रूप ले लिया है। कहीं ना कहीं वो आग बनकर एक पूरे दुनिया में उसका, शाहीन बाग को कोई भी नहीं जानता था, पहले बताना पड़ता था कि शाहीन बाग कहाँ है। लेकिन इसके बाद से तो शाहीन बाग ऐसा हो गया है कि हमको बोलना ही नहीं पड़ता है कि कहाँ पे है और क्या है। तो ऐसा उन्होंने एक परमानेंट, जिसको कहते हैं, एक प्रूफ अपने को कर दिया है कि वो क्या कर सकती हैं। ये आंदोलन जो है वो एक तरह से आगाज है दूसरे आंदोलनों का। ये सिर्फ एक अकेला नहीं है, एक शुरुआत थी जब लोगों को समझ में आया कि हम किस तरीके से भी अपनी बात रख सकते हैं। जहां पर उनके ऊपर इतने जुल्म हुए, उन्होंने जिस तरह से बारिश को हमने देखा कि बारिश होती थी उसी में वो बैठती थी, उसी में वो अपने बच्चों को छोड़कर किस तरीके से वहां डटी रहती थी और कोई भी आदमी नहीं होता था, सिर्फ औरतें होती थी और बच्चे भी होते थे। लेकिन उन्होंने, और फिर जब सरकार ने उनको दबाना शुरू किया, नए नए षड्यंत्र रचकर और उनके ऊपर नाइंसाफियां, जुल्म करे, लेकिन उन्होंने उसका कभी भी पलट कर उस तरीके से जवाब नहीं दिया। उन्होंने बहुत ही खामोशी और शांति से अपनी बात पे वो अड़ी रही कि हमको, क्योंकि उन्होंने ये भी प्रूफ किया कि हम सब हिंदुस्तानी और हमको इससे उतनी ही मोहब्बत है। हम मुस्लिम है लेकिन ये मतलब नहीं कि हम कहीं बाहर के हैं। उनको अपने हक के लिए आवाज उठाना आया और उसको उन्होंने, ये बात अलग है कि उसको दबा दिया गया, बाद में दबाया भी नहीं गया, हालात कुछ ऐसे हो गए कि उनको उठना पड़ा, नहीं तो वो शायद हर हाल में वहां पे रहती। और लेकिन फिर भी ये बात दूसरे आंदोलन, जैसे किसान आंदोलन हुआ या दूसरे आंदोलन, यही शाहीन बाग और जगह बनने लगा। ये दिल्ली का जो शाहीन बाग था उसने जो शुरुआत करी है वो पूरे इंडिया में शाहीन बाग बन के उभरा है। हर जगह पे छोटे छोटे एक एग्जाम्पल हो गया ये कि हाँ, कि शाहीन बाग की औरतें जो कर सकती है दुनिया की हर औरत कर सकती है। शाहीन बाग में जब भाषा आती थी तो हम लोग, कई बार ऐसा भी हुआ है कि अचानक से कुछ हुआ है और वहां से भागना भी पड़ा है, लेकिन भाषा ने बहुत बहादुरी से कवर किया है उसको, मैंने खुद देखा है। और उसने अच्छी तरीके से इन्होंने उसको इसमें पेश किया है। लेकिन उसी टाइम पे मेरे अंदर की जो कुछ जागा, जो हम देख रहे थे कि यहाँ पे क्या चल रहा है और कितनी नाइंसाफी हो रही है और कितनी परेशानियों से, कितने लोगों ने तो बहुत कुछ खोया भी है अपना, उसके लिए उन्होंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए, बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। तो उनके इस अंदाज को देखकर मुझे 4 लाइन जो आई और जो मैंने भाषा ने उसमें भी कवर किया है, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी, जो पूरा एक जुस है उस औरतों के लिए। तू सबसे अलग, तू सबसे अलग, तू सबसे जुदा, एक आग है तू, जज्बात है तू, नाजुक भी तू, फौलाद भी तू, इंसाफ की एक आवाज है तू, शाहीन की एक परवाज है तू,
हसास भी है, होशियार भी है, मासूम भी है, खूंखार भी है। अंजाम से तू वाकिफ होकर भी जंग का एक ऐलान है तू। बिनते हवा की औलाद है तू, आदम से निकली आग है तू। नाजुक कहकर अपमान न कर, नाजुक कहकर अपमान न कर, नादान समझने की भूल न कर। तू गैरत भी है, इज्जत भी है, तू गैरत भी है, इज्जत भी है, हक पर अपने कायम भी है। घर में अपनी मर्जी से कैद है तू, घर के बाहर तूफान है तू। बजा हुक्म की तालीम करी, बजा हुक्म की तालीम करी, बेजा हुकूमत को ठुकराया। बच्चे को केवल जना नहीं, नस्लों के हक की बात भी की। तुम चाहे कितने अनजान बनो, कानों को अपने बंद कर लो, इनके आगे झुकना होगा, अभिमान को अपने तजना होगा। प्राणों की आहुति देकर भी नारों से अपने दहला देंगी। आगाज भी है, अंजाम भी है, ये केवल एक शाहीन नहीं, शाहीन बाग की आग है ये। पूरे भारत की आवाज है, चिंगारी नहीं अब मशाल है ये। जलकर अब खाक नहीं होंगी, जलकर अब खाक नहीं होंगी, इस खाक से खाका खींचेंगी, जिसमें होंगे भगत सिंह, अशफाकुल्लाह और सुभाष चंद्र। वो खाका होगा वतन परस्ती का, वो खाका होगा संविधान का, जिस ख्वाब की अब तामीर करी, वो ख्वाब हकीकत में बदलेगा, वो ख्वाब हकीकत में बदलेगा। अपने ऊपर एतमाद बहुत है, ये नारा शाहीन बाग का है। ये 4 लाइनें मैंने उस वक्त जो मेरे दिल में आया था, एक्सट्रीम पोर मैंने लिखी थी, वो पूरे आंदोलन का औरतों को देखकर दिमाग में आया, क्योंकि मैं 25 साल से वहां पर प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं बहुत अच्छी तरह से वहां की औरतों से और लोगों से वाकिफ हूँ। तो मुझे नहीं मालूम था कि इनके अंदर इतनी ज्यादा पोटेंशियल है, ये इतने ज्यादा मतलब कर गुजरने का, और जज्बे के साथ साथ उन्होंने अंजाम भी दिया उसको। उनके लिए हम यही कहेंगे कि जब इतनी सारी चीजें होती थी, यहाँ तक कि गोली भी चली और डंडे भी पड़े, और जब वो क्या नाम है उसका, वो चौरसिया, दीपक चौरसिया आया था, तो मैं वहीं पर थी उस टाइम पर। किस तरीके से उसने पूरी चीज को कैसे मॉडिफाई किया, सब मेरे आंख के सामने हुआ। और उसने किस तरह से न्यूज नेशन पे उसको ये बता दिया कि हमको तो वहां पे बंधक बना रहे थे, ये कर रहे थे, जबकि वो जो कर रहा था उस टाइम पे उसके साथ मेरी फोटो भी है, इत्तेफाक से वो भी मैंने शेयर करी थी। तो इतनी चीजों के बावजूद वो औरतें डरती नहीं थी। उनके लिए यही हम कहेंगे कि और किसी भी के लिए भी वही औरतें नहीं, सिर्फ जिन्होंने एक आगाज किया है, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना एक वजूद बना दिया, अपना निशान छोड़ दिया, तो वो सबके लिए कि हक के लिए कभी भी डरना नहीं चाहिए। वो बात आपकी जो हक पे आप कायम हैं, वो हमेशा आगाज होता है और उसका अंजाम तक जरूर पहुंचता है, बशर्ते कि आप डरे नहीं। क्यों? क्योंकि कानून बनकर जिसकी हिफाजत, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो हमारे ख्याल में इसलिए डरना तो कहीं नहीं चाहिए, और वो औरतों ने प्रूव किया, और वो पूरी दुनिया में भी कायम हुआ है, एक मिसाल बन गई कि हमको ये नाजुक मत समझो, ये ना समझो। दूसरे आंदोलन को भी उन्होंने रास्ता दिया, और आज अपनी मिसाल तो वो है ही है कि वो क्या कर सकती है। और हम सबसे बड़ी बात यही है कि भाषा ने जो इसका नाम रखा है नई करवट, वो बहुत एक अच्छा नाम है, वाकई में एक नई करवट है, लोकतंत्र की एक नई करवट है। और इसने जो है आगे का रास्ता भी दिखाया है एक, और उनकी भी बुक में ये काफी अच्छा दिया है कि आगे भी इससे एक रास्ता निकलता है। ये एक शुरुआत है, मैं यही कहूंगी, एक शुरुआत है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। ये हमेशा चलती रहेगी, आगे भी चलेगी, और भाषा जैसे लोग इसको हमेशा जिंदा रखेंगे। उसने बहुत बहादुरी का बहुत अच्छा काम किया है कि वहां जाकर इसको कवर किया, तो उसको मुबारकबाद, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।